वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ नाटा एग्जाम के PYQs और उनके सोल्यूशन भी। देखो, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर नाटा के जो पेपर्स होते हैं वो रिलीज नहीं करते हैं, इसलिए आपको उसके PYQs नहीं मिल पाते हैं। तो ये जितने भी PYQs मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, ये लास्ट ईयर और लास्ट ईयर ये सारे जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे उनसे ही लिए हुए हैं। तो ये सारे ही जो PYQs है वो रियल है और इसके सोल्यूशन मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप उसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सो विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 3D कॉम्पोजिशन से, जो कि मोस्ट ऑफ द नाटा अटेम्प्ट्स में आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ये क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कि यूजिंग अ बैट बॉल स्टम्प क्रिएट एन इंटरेस्टिंग 3D कॉम्पोजिशन, शो द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड शैडो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इन सबको आप देख सकते हो कि प्रॉपर प्लेस किया गया, पर्सपेक्टिव में बनाया गया है ना। आगे थोड़ा बड़ा है और पीछे जाते तो छोटा 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 हो रहा है। ठीक है, दोनों ही तरफ छोटा हो रहा है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें ना पर्सपेक्टिव में बनी है। तुम्हें यहाँ पे देखने में नहीं लग रहा, बट सब कुछ यहाँ पे पर्सपेक्टिव में ही बना हुआ है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि इस तरीके से ये चीज़ें पर्सपेक्टिव में बनी हुई हैं, ये भी पर्सपेक्टिव में बना हुआ है, पीछे कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि ड्रॉ ए चॉक बैग, सिपर बॉटल, रोप, क्लाइंबिंग शूज एंड टाल। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको बनाना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, स्टिल यू हैव टू ऐड शैडो। शैडो ऐड करने से आपके जो 3D कॉम्पोजिशन है उसमें एक अच्छा इफेक्ट आता है। ठीक है, वो रियल लगते हैं। ठीक है, बल्कि आप बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो पीछे, मतलब टेबल, किसी टेबल पे रखा हुआ है या फिर फ्लोर दिखा रहे हैं, तो उससे फ्रेमिंग भी मिलती है स्केच को एक, तो वो भी एक अच्छा तरीका रहेगा अपने स्केचेस को फ्रेम करने का। ओके, 3D कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात कि पर्सपेक्टिव में बनाओ, सारी की सारे स्केचेस यहाँ पे पर्सपेक्टिव में बने। ओके, दूसरी चीज़ आपको शैडो ऐड करनी है। सब स्केचेस में यहाँ पे शैडो डला हुआ है, इसमें भी शैडो डला हुआ है। ठीक है, इसमें भी शैडो डला हुआ है। यू कैन सी दिस स्केच। यहाँ पे बोला गया है कि 1 राइस स्पून, 4 टेबल स्पून, 2 सर्विंग स्पून आपको बनाना है और उसमें लाइट एंड शैडो भी दिखाना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कर्व ऑब्जेक्ट है, स्टिल इसमें आपको शैडो दिखाना है कि इसमें भी शैडो छोड़ना नहीं। ओके, शैडो सब में ही होना चाहिए। ओके, ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चन में बोला गया है उसी तरीके से प्लेसमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला PYQ देखो, यहाँ पे बोला गया था कि एक स्कल्पचर बनाना है। देखो, स्कल्पचर भी 3D कॉम्पोजिशन ही होता है। स्कल्पचर का मतलब बस ये होता है कि वो प्रॉपर एक है ना, शो पीस है स्कल्पचर। ठीक है, तो स्कल्पचर बनाना है, उसमें लिखा हुआ है 6 टायर से बनाना है। 3 टायर टॉप ऑफ ईच अदर वर्टिकली एंड 3 कैप्ड हॉरिजॉन्टली। तो 3 हॉरिजॉन्टली प्लेस करे गए हैं यहाँ पे और 3 जो हैं वो वर्टिकली प्लेस करे गए हैं। तो मतलब जो भी कंडीशन आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में उसे भी अप्लाई करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन सही से पढ़ते नहीं है, फिर बाद में सोचते हैं कि ये तो इतना ईजी था और हमने सही से पढ़ाई नहीं, हम कुछ और ही करके आ गए। तो क्वेश्चन भी सही से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बल्कि प्रैक्टिस टाइम पे भी इन्हीं सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। मैं अपनी क्लासेस में कुछ भी अलग प्रैक्टिस नहीं कराती हूँ। जितने भी PYQs है, जितने भी इस बार के क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं सबको हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप पेपर पैटर्न के हिसाब से ही प्रैक्टिस करो। कुछ भी अलग प्रैक्टिस नहीं करना है। नाटक इतने अटेम्प्ट्स होते हैं तो इतने सारे PYQs तो है ही, तो फिर तुम्हें कुछ अलग प्रैक्टिस करने की क्या ही जरूरत है। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए हो 3D कॉम्पोजिशन के लिए। सो गाइस, तो इस तरीके के डेली लाइफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर लास्ट टाइम शुरुआती में जो शुरुआती के अटेम्प्ट्स हुए थे उसमें बहुत सारे फूड वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आए थे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ड्रॉ अ डोसा, 3 चटनी एंड अ ग्लास ऑफ बटर मिल्क इन अ प्लेट विथ लाइट कमिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, ये, या फिर ड्रॉ अ प्लेट ऑफ वड़ा, ए बाउल ऑफ सांबर एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी विथ लाइट कमिंग फ्रॉम राइट साइड। मतलब यहाँ पे तुम्हें लाइट की डायरेक्शन भी दे रखी है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था ना, प्लेट बनाना है और उस प्लेट में बनाना लीफ, डोसा, चटनी, सांभर। ठीक है, तो ये डाला हुआ है यहाँ पे। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि किस साइड से लाइट आ रही है? तो यू कैन सी कि जो शैडो की डायरेक्शन है ना, इसमें वो इधर की तरफ है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ शैडो। ओके, तो मतलब क्या कि पीछे की साइड से लाइट आ रही है ना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं
कि जो लाइट है वो लेफ्ट साइड से, लेफ्ट टॉप से आ रही है, ठीक है। तो जब हमें डायरेक्शन बताया जाता है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से ही शैडो बनानी होती है, ओके। इसीलिए लाइट सोर्स आपको दिया गया। जो नीचे वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया था कि आपको बर्गर बनाना है एक फुल, और एक स्लाइस्ड बर्गर बनाना है, साथ में फ्राइज बनाने हैं एंड सम अनियन स्लाइसेस, ओके। सो ये क्वेश्चन था, और यहाँ पे शैडो नहीं है, बट ऑब्वियसली इट्स अ लिटिल बिट स्केच, है ना, इसको भी फिनिश करना होगा, तो यहाँ पे भी शैडो आएगी और डायरेक्शन के हिसाब से ही यहाँ पे शैडो आएगी, ओके। तो इस वाले में फिनिश्ड है ये, और ये वाला फिनिश नहीं है, तो इस लेवल का आपका स्केच होना चाहिए। बेसिक अगर आप इतना बनाते हो, इसमें बेसिक रेंडरिंग कर लेते हो ना अगर मैकेनिकल पेंसिल से भी, तो भी अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया टॉप 1 हो गया आपका डे लाइफ वाले क्वेश्चन, और ये हो गए कि फूड वाले भी आ सकते हैं, ठीक है। नाउ गाइस, अब मैं तुम्हें प्रॉपर दिखा देती हूँ। ये बहुत सारे 3D कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं अभी साइड हो जाती हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए है, तुम्हें प्रैक्टिस करना है। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है 3D कॉम्पिटिशन क्वेश्चन में। जितने भी मैंने बताया है ना, जितने भी मैंने सोल्यूशन भी दिखाया, वो बेसिक सोल्यूशन नहीं है, उसमें बैलेंस है, उसमें प्लेसमेंट है। और जब तुम खुद से बना के देखोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, यू नीड इम्प्रूवमेंट। बल्कि तुम अगर अच्छे लेवल पे हो, स्टिल यू नीड इम्प्रूवमेंट। तो 1-2 क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करके जो नीचे नंबर है वहाँ पे सेंड भी कर सकते हो आप, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 2D कॉम्पिटिशन। 2D कॉम्पिटिशन भी बहुत सारे नाटा अटेम्प्ट्स में आता है। तो देखो 2D कॉम्पिटिशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 2D कॉम्पिटिशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यूजिंग 2 figures, 2 dolls, 2 cars, 3 ball stands, 1 soft toy, make a interesting 2D composition। इंटरेस्टिंग 2D कॉम्पोजिशन, ठीक है। यहाँ पे 2D फिगर्स बोला गया ना, तो ऑटोमेटिकली इट्स 2D कॉम्पोजिशन, ओके। तो इसमें किस तरीके का सोल्यूशन बनेगा, इसमें ऐसा सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। सारी ही चीज़ों का हमने 2D शेप यूज़ किया है, और 2D शेप को यूज़ करके यहाँ पे हमने ये जो कॉम्पोजिशन है इसे बनाया है, ठीक है। और इसी की जगह पे अगर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा लिखा हुआ था कि यू हैव टू यूज़ 2 स्क्वायर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 स्क्वायर्स, ठीक है। उसके अलावा आपको बोला गया था कि 3 सर्कल्स, साथ में ही लीव्स, ठीक है। लीव बोला गया था कॉर्ड लीव। कौन सा लीव? कॉर्ड लीव, ओके। एंड साथ में ही 2 और 3 रिदमिक लाइन्स, 2 और 3 रिदमिक लाइन्स बोला गया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ करी है। हमने 2 स्क्वायर यूज़ करे हैं, एक बड़ा एक थोड़ा छोटा। हमने 3 अनइवन सर्कल्स यूज़ करे, ठीक है। उसके अलावा हमने कॉर्ड लीफ भी यूज़ करा है। कॉर्ड लीफ का नंबर नहीं दिया गया, तो हम कितने भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। साथ में ही कुछ रिदमिक लाइंस भी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिशन यू कैन सी कि 2D है, बट स्टिल कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। ऐसे आपको बेसिक शेप से भी बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हो तुम। डिजाइन अ बेड शीट फॉर अ टीनेज रूम यूजिंग द कलर टील, मेजेंटा एंड ऑरेंज, मेक एंड इलेक्ट्रिक एंड एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट आया, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो बेसिक शेप्स होते हैं उन्हें 2D में आप ब्रेक डाउन कर देते हो, लाइक दैट। उस तरीके से आप बना सकते हो, नॉट 2D ज्योमेट्रिकल शेप्स में हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपरली 2D नहीं लिखा हुआ है, हम एब्स्ट्रैक्ट हमें बनाना है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन में प्रॉपर 2D लिखा हुआ है कि 2D कॉम्पोजिशन, या फिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2D फिगर, तो फिर वो 2D कॉम्पोजिशन है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो इट्स जस्ट अ डिजाइन क्वेश्चन, यू कैन डिजाइन 3D ऑल्सो, ओके, ठीक है। तो इस तरीके के आपके 2D कॉम्पोजिशन के क्वेश्चंस आते हैं। इसका भी तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा रही हूँ तुम्हारी प्रैक्टिस करने के लिए ही है, ओके, कि तुम ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, इम्प्रूव करो, इसी के लिए है भाई ये सारे क्वेश्चंस। तो ज़रूर प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इस वीडियो का, है ना। नेक्स्ट इज लोगो डिज़ाइन। लोगो डिज़ाइन भी बहुत सारे नाटा अटेम्प्ट्स में आया था। एंड लोगो डिज़ाइन में अगर हम बात करते हैं तो लोगो डिज़ाइन में मेनली वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, वो मेनली ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे कि यू कैन सी हियर, ड्रॉ अ लोगो फॉर अ मेंटल हेल्थ कैंपेन। वो ब्रांड के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है, ब्रांड के लिए पूछ सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर मेंटल हेल्थ कैंपेन लिखा हुआ है, तो ये है, ये जो है ब्रेन टॉक, दिस इज़ फॉर मेंटल हेल्थ कैंपेन, ओके। ये हो गया लोगो।
ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिजाइन अ लोगो फॉर अ टाइगर कंजर्वेशन कम्युनिटी यूजिंग बेसिक शेप्स एंड बेसिक कलर ऑफ योर चॉइस। ठीक है, तो ये इसके लिए लोगो है। अब ये दोनों लोगोज है, इसमें क्या बस हमने बेसिक शेप्स का यूज किया है, ठीक है, सिंप्लीफाई करा है और थॉट को प्रेजेंट करा है, साथ में प्रॉपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट प्रेजेंटेबल है, बैलेंस है, डिजाइन प्रिंसिपल्स का फॉलो भी करा गया है, इसीलिए ये दोनों लोगो डिजाइन अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, ये पेट शॉप के लिए था, ठीक है, ये आपका कार कंपनी के लिए था, एंड दिस वन इज जस्ट लाइक ऐसा बोला गया था कि आपको फन टॉपिक था एंड फन टॉपिक पे लोगो बनाना था। तो इस तरीके के बहुत डिफरेंट टाइप के आते हैं लोगो डिज़ाइन के क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि बहुत डिफरेंट टाइप के लोगो डिज़ाइन के क्वेश्चन है। देखो बोला गया कि सेव अर्थ कैंपेन के लिए लोगो बनाना है ना, या फिर बोला गया है कि ओके सो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि स्विमिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप इसके लिए लोगो बनाना है, और यहाँ पे मेंशन भी है कि अमरावती। तो अब भाई प्लेस अगर तुम्हें पता नहीं है उस प्लेस के बारे में, तो ऑब्वियसली एग्जाम टाइम पे तो सिंपल बेसिक जो शेप्स बोले गए रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स और सेमी सर्कल्स, उसको यूज़ करके आप बना लो। ठीक है, उस प्लेस की फिर कुछ इतना यूज़ नहीं करना, अगर नहीं पता है तो गलत यूज़ नहीं करना। ठीक है, अगर पता है तो अगर तुम कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हो तो ले लो। ठीक है तो ये सारे आपके हो गए लोगो डिज़ाइन के क्वेश्चन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज साइनेज डिज़ाइन। तो साइनेज डिज़ाइन का भी लोगो डिज़ाइन से बहुत ही रिलेटेड है कि साइनेज डिज़ाइन जो है ना उसमें भी बहुत बेसिक 2D शेप्स बनाना होता है। ठीक है, ये जो साइनेज है ये है एक जूस शॉप के लिए, ये वाला जो साइनेज है वो एक यूनिसेक्स वॉशरूम के लिए है, ये वाला जो साइनेज है वो एक फिश शॉप के लिए है। ठीक है, तो तीनों में ही आप देख सकते हो किस तरीके से सिंपल बेसिक शेप्स का यूज़ करा गया है। साइनेज बहुत सिंपल होता है। साइनेज किस लिए होता है? साइनेज का मतलब ही यही है कि आपको किसी को समझाना है उस प्लेस के बारे में। जैसे वॉशरूम है तो आपको समझाना है कौन सा मेल का है कौन सा फीमेल का है। ठीक है, आपको समझाना है कि हाँ आगे जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इन सारी चीज़ों के लिए साइनेज होता है। ओके, तो इसीलिए साइनेज बहुत बेसिक बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस भी जो अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही बेसिक शेप्स का यूज़ करना, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ तुम्हें, उन सब के लिए मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है कि आपको कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए, तो आप जाके देख सकते हो कि किन टॉपिक्स को तुम कवर करोगे तो ये PYQ सॉल्व कर पाओगे। डायरेक्ट PYQ सॉल्व करने से बच्चों को थोड़ा सा डीमोटिवेशन भी हो जाता है कि हमसे तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, बट तुमने जब उससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े ही नहीं है तो तुम्हें से कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो पहले आपको वो बेसिक टॉपिक्स कवर करने से पर्सपेक्टिव हो गया, 3D कॉम्पोजिशन हो गया, सीन मेकिंग हो गया, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हो गए, कलर थ्योरी हो गया, ये सब आप बेसिक कवर कर लोगे तो फिर आप इन सारे PYQs को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। अभी तुम सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्टी होगी, कैसे करूँ, क्या बनाऊँ, किस तरीके से करूँ, अच्छा नहीं बन रहा, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो पहले बेसिक्स करो, सीखो, उस फिर इम्प्रूव करो, देन यू कैन मूव टुवर्ड PYQ। ठीक है, और बल्कि प्रैक्टिस के लिए PYQs का ही यूज़ करना है, बट सीखोगे तभी सॉल्व कर पाओगे। ओके, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो नाटा एग्जामिनेशन के लिए, अप्रैल में देना चाहते हो या मई में देना चाहते हो, तो SSC से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि SSC में हम लोग प्रॉपर फोकस करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ PYQ सॉल्व करने पे फोकस ना करें, पहले कोर्स समझे और फिर PYQ सॉल्व करें, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए उन्हें एग्जाम में इससे रिलेटेड, इससे ना भी रिलेट करता हो, फिर भी वो सॉल्व कर सके। जो हमारा नाटा का सक्सेस रेट है वो 1/4 का है और JEBR का 1/3 का है। नाटा का 1/4 का क्यों है? क्योंकि मैंने बताया भी था पहले कि नाटा एग्जाम थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्वेश्चंस बहुत चेंज होते रहते हैं, साथ ही में जो एप्टीट्यूड सेक्शन है वो बहुत ही फ्लक्चुएट होता रहता है, इसकी वजह से 1/4। बट 1/4 इज ऑल्सो अ गुड सक्सेस रेट, बिकॉज हर 4 में से एक बच्चा टॉपर है और तुम भी उन 4 में से एक में आ सकते हो। वो 4 में से एक वही बच्चे हैं जिन्होंने सारी चीज़ें करी है, सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, करेक्शन करवाए हैं, क्लास में अटेंटिव रहे हैं, वही स्टूडेंट्स है वो, और तुम भी उनमें से एक आ सकते हो। उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तुम्हें डेमो क्लास बुक करना है। डेमो क्लास में क्यों बोल रही हो बुक करने के लिए? क्योंकि डेमो क्लास में आके ना चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है। यहाँ पे सुनकर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ऑब्वियसली हर कोई बोलता है, बट आपको समझ कैसे आएगा कि तुम्हें करना है नहीं करना है, उसके लिए तुम डेमो क्लास में आ सकते हो। डेमो क्लास में आके क्लियर होती है चीज़ें। क्या करना है डेमो क्लास बुक करने के लिए? नीचे नंबर है, वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, या फिर डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, तो वेबसाइट पे जब तुम जाओगे तो सामने ही देखो फ्री डेमो क्लास का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप बुक कर सकते हो। ओके, बाकी यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन में जाके आप रिजल्ट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो, नाटा का और JEBR का, दोनों का ही आप रिजल्ट एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, चलो अभी हम वीडियो में आगे चलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज
म्यूरल डिज़ाइन भी बहुत सारे नाटा टर्म्स में आता है। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं म्यूरल डिज़ाइन के, जैसे कि आपको म्यूरल बनाना है योगा रूम के लिए, या फिर आपको म्यूरल बनाना है एक कल्चरल हेरिटेज साइट के लिए, ठीक है, या फिर आपको म्यूरल बनाना है एक रेस्टोरेंट के लिए, आपको एक सेल्फी बूथ बनाना है, ठीक है, आपको एक सिंपल बनाना लीफ से म्यूरल बनाना है, ठीक है, आपको एक स्वीट शॉप के लिए म्यूरल बनाना है, एक वेडिंग के लिए म्यूरल बनाना है। अब मैंने 3 और क्वेश्चंस लगाए हैं, ये तीनों भी PYQs है। यहाँ पे बोला गया था कि आपको म्यूरल बनाना है, टॉपिक आपका डाइवर्सिटी है, ठीक है, तो ये आपका हो गया म्यूरल। ओके, यहाँ पे जो बोला गया था इंस्पिरेशन लेनी है म्यूज़िक से एंड म्यूरल बनाना है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी थीम दिया गया था कि टेक्नोलॉजी थीम पे म्यूरल बनाना था। तो म्यूरल का मतलब इट्स जस्ट अ पेंटिंग टाइप की, पेंटिंग टाइप का आपको बनाना है, बड़े बड़े वॉल्स पे जो बनती है उसे म्यूरल कहते हैं। तो सिंपल पेंटिंग किसी भी तरह का, अगर तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो तुम इस तरीके के म्यूरल पे जा सकते हो। कितना मिनिमलिस्टिक है ये, ठीक है, इस तरीके का बना सकते हो आप। अगर तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है देन यू कैन गो टूवर्ड दिस और दिस, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये फिर भी ईजी है। ओके, तो अपने हिसाब से हम म्यूरल बना सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। बट देखो, अगर तुम पहले ही जज कर लोगे कि मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, क्या पता हो अच्छी, तुम अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, जो गलतियाँ हो रही है उसे तुम एनालाइज ना कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हारी ड्राइंग अच्छी नहीं लगती है या फिर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगती है। बहुत सारे बच्चे थोड़ी सी क्लासेस करके बहुत इंप्रूव कर जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी गलतियाँ वो कर रहे होते हैं और वो इंप्रूव होते ही इंप्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले ही जज मत करो, ट्राई करो फिर जज करो खुद को। ओके ओके, सो ये हो गया आपके म्यूरल डिज़ाइन के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आगे। पोस्टर डिज़ाइन हो गया, टी शर्ट डिज़ाइन हो गया, ये सारे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो पोस्टर डिज़ाइन म्यूरल से रिलेटेड है, बट पोस्टर का पर्पस अलग है और म्यूरल का पर्पस अलग है। पोस्टर का पर्पस है इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। जैसे कि पोस्टर आता है आपका, जैसे कि यहाँ पे ये फिल्म फेस्टिवल के लिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए पोस्टर है, ठीक है। यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया था कि डोंट वरी बी हैप्पी, सिंपल एक कोट है, उसके लिए एक पोस्टर बनाना है। तो ये तो बस है कि अवेयर करने के लिए पोस्टर है, तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ओके, वुमेंस डे पे पोस्टर बनाना है, तो वो भी सिंपल आपका है कि एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, वुमेंस डे पे रिलेट करने के लिए, तो उसके लिए पोस्टर हो गया, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन वाले पोस्टर है उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे देखो यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई है, इधर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। बहुत सारा टेक्स्ट और जो स्केच है उसे यूज़ करा गया है, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो पोस्टर भी आई होप कि तुम लोग को क्लियर है कि कैसे बनाना है, बेसिक ये PYQs आप ट्राई कर सकते हो अपनी तरीके से रिसर्च करके। इंटरनेट से भी तुम बहुत सारा इंस्पिरेशन ले सकते हो, जो यहाँ पे मैंने PYQs दिखाया है उससे भी इंस्पिरेशन ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्टैम्प डिज़ाइन। स्टैम्प डिज़ाइन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्रॉ अ पोस्टल स्टैम्प ऑफ ₹20 यूजिंग द हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड मेंशन इट्स नेम एंड लोकेशन, ठीक है। आपको एक हेरिटेज ऑफ इंडिया का यूज़ करना है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही आता है कि फेमस बिल्डिंग यूज़ करो, फेमस मॉन्यूमेंट यूज़ करो, हेरिटेज यूज़ करो, ठीक है। और सिंपली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हमने फेमस मॉन्यूमेंट यूज़ करा है, दैट इज़ लोटस टेम्पल। ओके, यहाँ पे लोटस टेम्पल लिखा भी हुआ है और इंडिया भी लिखा हुआ है, यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू भी मेंशन है। तो जितना क्वेश्चन में बोला गया वो सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पे देख सकते हो ये भी आपका हेरिटेज साइट्स का है स्टैम्प, हम्पी का, ठीक है। तो इसमें भी उसी तरीके से प्रेजेंटेशन करी गई है। ओके, यहाँ पे आपका इंडियन एग्रीकल्चर से इंस्पिरेशन लिया गया और स्टैम्प बना गया, ठीक है। देखो अभी तक आपने क्या एनालाइज किया कि जितने भी हमने PYQs देखे ना उसमें प्रेजेंटेशन बहुत मैटर कर रहा है ना। हर चीज़ में अच्छी प्रेजेंटेशन चाहिए। तो मतलब क्या है कि सिर्फ बनाने पे फोकस नहीं करना है, प्रेजेंटेशन पे भी काम करना है। ओके, किस तरह, पेंसिल कलर से, ब्रश पेन से, कैसे, किस में आप अच्छे हो उस तरीके की प्रेजेंटेशन पे भी फोकस कर सकते हो। ओके, एनालाइज करना है तो ऑब्वियसली किसी अच्छे से पूछो, जिसको पता हो, जिससे आप गाइडेंस ले सकते हो, उससे पूछो, ठीक है। अपने इंस्टीट्यूट में तो मैं सारे बच्चों को इंडिविजुअली गाइड करती हूँ, बट आप अपनी तरफ से जिससे भी गाइडेंस ले सकते हो आप ले सकते हो। ओके, ऑलमोस्ट मैंने तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन दिखा दिए, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि जो नाटा अटेम्प्ट है वो हर फ्राइडे और सैटरडे होता है, तो बहुत ही सारे क्वेश्चन हैं। बट बेसिक मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि किस स्टेज पे हो आप, आपकी प्रिपरेशन किस स्टेज पे, आपको कितना और प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, किस चीज़ की नीड है, ये सारी चीज़ें तुम यहाँ से पता लगा सकते हो ना। और अगर तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है, गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करना है, तो भाई मैंने बोला है कि SSC से बेस्ट प्लेटफॉर्म तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम आओगे प्रॉपर, तुम्हारे एग्जाम क्रैक होने के चांसेस 1/4 है, वो भी मैंने तुम्हें बता दिया है। तो कितना ज़्यादा चांस है तुम्हारे एग्जाम क्रैक होने का, बल्कि बहुत ज़्यादा ही है।
क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि सारे बच्चे नहीं आते हैं क्लास में, सारे बच्चे अपना 100% नहीं देते हैं। अगर तुमने डिसाइड कर रखा है कि तुम कर सकते हो, तुम अपना 100% दोगे और दोगे भी एक्चुअल में, तो तुम्हारा एग्जाम प्रॉपरली क्रैक हो ही जाएगा, डोंट वरी। ओके, आई होप गाइस कि तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सारी वीडियो जितनी भी मैं बना रही हूँ, तुम सबकी हेल्प करने के लिए बना रही हूँ, तो ऑब्वियसली जब तुम्हें इतना वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है तो तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, अगर अभी तक तुमने नहीं किया है। ठीक है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लो। ओके, एंड बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और हाइप भी जरूर कर देना। और तुम्हें किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे तुम्हें वीडियो चाहिए, वो सब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। एंड अगर अभी तक तुमने फ्री डेमो क्लास बुक नहीं करी है तो अभी बुक कर लो फ्री डेमो क्लास। बाकी अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।